हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। वेल गाइस, आप लोग तो जान ही चुके होंगे कि पापा इब्राहिम जो है वो पापा बन ही चुके हैं। मतलब शोएब दी इब्राहिम वो पापा बन गए हैं और दीपिका कक्कर इब्राहिम, चाहे फ़ैज़ा बेगम कह लीजिए या फिर दीपिका कक्कर कह लीजिए या ओनली दीपिका कह लीजिए, वो भी मम्मी बनी गई है। उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि वो कैसी है, नहीं है। जनाब ने और उनकी प्यारी बहना ने दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे डाल दिया है कि हाँ मैं पापा बन गया हूँ, मैं फूफी जान बन गई हूँ। लेकिन दोनों में से किसी ने ये नहीं डाला कि हाँ दीपिका की क्या अपडेट है, बच्चा कैसा है, दोनों सेफ़ है कि नहीं। बिकॉज़ जनाब के हिसाब से दिस इज़ अ प्रीमेच्योर डिलीवरी। और वैसे भी 8 महीने में मैं प्रेगनेंसी तो होती है, क्या बोलूँ, 8 महीने में डिलीवरी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैडम की हो गई है, आफ्टर ऑल शी इज़ अ सुपर फास्ट वुमेन, तो जाहिर सी बात है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी तो उसी की होगी। तो वो अगर हो भी गई है तो कम से कम अपडेट तो दे देता। लेकिन देखिए, दोनों में से किसी ने भी जच्चा और बच्चा का अपडेट नहीं दिया है कि हाँ जच्चा बच्चा दोनों सही है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ये तो हम खुद ही से अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ दोनों सही ही होंगे। वेल, ये तो हो गई उनकी बात। जनाब का जो बर्थडे वाला व्लॉग था, इसमें देखिए जनाब किस तरह से अपनी माशूका को, अपनी प्रेमिका को, अपनी प्यारी दीपिका को निगलेक्ट कर रहे, इग्नोर मार रहे हैं। आई मीन जब वो केक कटिंग वाला बात आया तो जनाब ने क्या किया, एकदम पोलाइटली मैडम को साइड कर दिया और बच्चे को लेकर के आ गए कि हाँ सब कुछ बच्चों ने किया है। हालांकि बच्चों को पैसा तो मैडम ने ही दिया था और आइडिया भी मैडम का ही था, लेकिन अगर ये खुद पैम्पर करती उसे तो ट्रोल हो जाती कि पैम्परिंग की ज़रूरत इसे है, पैम्परिंग की भूखी ये है, लेकिन पैम्परिंग ये कर रही है अपने जनाब की। इसीलिए मैडम ने भी चालाकी की और क्या किया कि बच्चों के थ्रू पैम्पर करवाया जनाब को। 10 days टू गो, 5 days टू गो, 3 days टू गो कर ड्रामा जो पैतरा जो कर करके रखा था, वो सारा कुछ तो मैडम ने ही करवाया था, लेकिन नाम बच्चों का आया था। जनाब ने क्या किया, उसी चीज़ को मुद्दा बना लिया कि मेरा ये बर्थडे स्पेशल कराया है बच्चों ने, इसीलिए चलो बच्चों तुम लोगों के साथ में मैं मिल करके केक काटूंगा। और मैडम को एकदम साइड कर दिया क्योंकि केक में लिखा हुआ था पापा टू बी। अब जनाब सोच रहे हैं कि चलो भैया ऐसा हुआ है तो क्यों ना पूरा इंटेंशन हम ही बटोर ले, क्या दरकार है मैडम को बीच में लाने का। अब मेरे लिए केक आया है, लिखा गया है पापा टू बी, बहुत जल्द मैं पापा बनने वाला हूँ, तो भैया जी अब सब कुछ हम ही बटोर लेते हैं। क्या ज़रूरत, मतलब कोई क्या फ़र्क पड़ेगा अगर माता जी नहीं आएंगी तो, बच्चे की माँ अगर नहीं रहेंगी शामिल तो कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। वैसे भी सुपरस्टार तो मैं हूँ, मेरे वजह से सब कुछ चल रहा है, भले नल्ला हूँ तो क्या हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैडम को उसने कर दिया साइड, केक कटिंग हो गया। उसके बाद इसने देखिए मैडम को केक भी खिलाया बाद में। पहले खिलाते अपने पापा को, अम्मी को, फिर दीपिका की मम्मी को। उसके बाद में इसने सोचा कि अरे भैया मैडम भी तो है, इसे भी तो खिलाना होगा, वरना इतना पैम्परिंग की है, पता चला बर्थडे में कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं देगी तो फिर क्या करूँगा बताओ भैया, मुझे तो गिफ्ट भी चाहिए ना। है तो खैर गिफ्ट का भिखारी जब लोग अपने फ्रेंड से गिफ्ट भीख मांग सकता है, एक छोटे बच्चे, छोटे क्या फिर भी टीनेजर लड़की से जब तुम गिफ्ट मांग रहे हो। जब सबा ने इसे फ़ैन गिफ्ट किया तो ये क्या बोला कि क्या बोलता है, सो सबा तुमने तो फ़ैन गिफ्ट कर दिया और रिज़ा तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है, तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट दो गिफ्ट दो। तो उसने भी बोला कि यही है, हम सबका है, हम सबकी तरफ से यही है। मतलब जब ये भिखारी एक 16 साल की लड़की से गिफ्ट मांग सकता है तो खैर अपनी प्रेमिका से तो मांग ही सकता है। तो इसने सोचा कि अगर अभी हल्का फुल्का पैम्पर नहीं करूँगा तो खैर मैडम कहीं गिफ्ट वगैरह ना दे तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। आफ्टर ऑल अगर मे बी 5 BHK का फ्लैट का जो खर्चा हो सकता है मैडम ही दे रही होगी, और जनाब इसे सबसे छुपा रहे हैं कि अरे जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैंने तो खर्चा किया अपने अम्मी के 2 BHK के फ्लैट में, अब सब में मैं ही खर्चा करता रहूँगा क्या, इसलिए इसमें दीपिका से करवा रहा हूँ। लेकिन अब दीपिका मैडम के लिए तो खैर जनाब जो है सो वही है, मेरा शोएब, मेरा गुरूर है, मेरा हस्बैंड, मेरा जान। आई पिटी यू गाइस। तो इसीलिए जनाब सोच रहे हैं कि चलो मैडम मेरे लिए इतना कर रही है तो थोड़ा मोड़ा हमको भी तो करना चाहिए। इसीलिए गए, फिर जा कर के उसे केक खिलाते हैं। उसके बाद में अब नाज़ा खाला, सबा को और सनी साहब को, इन लोगों को फिर बाद में केक खिलाया जाता है। उसके बाद देखिए एक और जो घटिया चीज़ हुई, मतलब सबसे ज़्यादा घटिया चीज़, जो केक इन लोगों ने मुंह पर मला, एक दूसरे के मुंह पर मला। मतलब क्या है ये यार गाइस, लोग इतने, मतलब इतने सारे लोग भी भूखे पड़े रहते हैं, इतने भिखारी हैं, इतने
लोग तो छोड़िए, इतने छोटे छोटे बच्चे भी सड़क पर, रोड पर, साइड में, कहीं पर भी रोड के साइड में भूखे रहते हैं। कम से कम उतना तुमको अगर है बर्बाद करने का, इतना ही शौक है, अगर तुम इतना ही दर्जनों दर्जन केक उठा करके अगर ले करके आ गए हो और तुमसे ख़त्म नहीं किया जा रहा है, तो तुम कम से कम जा कर के उनको बांट दो। क्या ज़रूरत है उस केक को वेस्ट कर करके दूसरे के चेहरे पर लगाना, मलना, एक तो गंदगी, अनहाइजीन टाइप का एकदम सिचुएशन क्रिएट कर देना, और ऊपर से बर्बादी। मतलब अगर ढेर बहुत ज़्यादा तुमको शौक चढ़ा हुआ है ना केक का बर्बाद करने का, तो सही में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो एक वक्त का नसीब नहीं होता खाना। तुम तो 4 केक ऑर्डर कर करके लेकर के आ गए हो ना अपना एक बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अभी 12 बजे तुमने एक केक काटा, हो सकता है मॉर्निंग में अलग काटने वाले थे, लेकिन अब मॉर्निंग में प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, इस वजह से तुम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही होने वाला होगा। तो कम से कम जनाब, आप जो ये जो कर रहे हो नौटंकी, तो कम से कम ज़्यादा है तो जा कर के बच्चे लोग को दे दो ना। बहुत सारे भिखारी है, बहुत सारे लोग हैं जो भूखे पड़े रहते हैं, जा कर के उनमें बांट दो। इस तरह से एक दूसरे के फेस पर केक मलना और गंदगी फैलाना और खाना वेस्ट करना, ये तो सही नहीं है ना। लोग अनाज का अपमान नहीं करते, बहुत लोग खाना खाने से पहले ना प्रणाम करते। इवन तुम्हारे ये में कस्टम में भी तो ऐसा ही है, तुम्हारे रिलीजन में भी तो ऐसा ही है। तुम लोग भी तो खाने से पहले प्रणाम करते ही हो। तुम क्या बोलता है तुम लोगों के मुस्लिम के लैंग्वेज में, आई डोंट नो, लेकिन तुम लोग भी तो ऐसा करते हो। तो उस चीज़ को वेस्ट करने से पहले सोचते ना कि हम उसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं। हाँ, ढेर रईसी में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि अपना रिलीजन भूल जाओगे, अपने कस्टम, अपने रूल्स रेगुलेशन भूल जाओगे। ऐसा तो नहीं होता कि हाँ एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं भैया, तो हमें तो मालूम ही नहीं कि हमारी संस्कृति क्या है, हम संस्कृति ही भूल जाएंगे। वैसा तो नहीं कर सकते। और अगर तुम लोग करते हो तो खैर भाई, तुम लोग तो खैर अलग ही दुनिया से आए हो। आफ्टर ऑल तुम्हारी मैडम दुनिया की पहली वुमेन जिसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी हुआ था, अब पहली वुमेन है जिसे प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई। तो तुम्हारे ख़ानदान में तो सब कुछ तो खैर अल्टर ही अल्टर होता है। तो मे भी हो सकता है तुम लोग ऐसा करते होगे, लेकिन ये सही नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। फर्स्टली तो ऐसा करना नहीं चाहिए, और उसके बाद जब आपने ऐसा किया जनाब, तो यहाँ भी आप अपनी मैडम को भूल गए। आप कह रहे थे कि कौन कौन बचा हुआ है, चलो आ जाओ आ जाओ, तो वहाँ सबसे पहले आपकी माशूका ही बची हुई थी, और बाद में वो गुटका किंग। तो आपको तो वहाँ भी आपकी मैडम याद नहीं थी। आप अपने बर्थडे में इतने खोए हुए थे कि आपको याद ही नहीं कि मैंने मैडम के मुंह पे केक नहीं मला है। गुटका किंग तो खैर जाओ, उसको तो तुम लोग भाव ही नहीं देते, कम से कम अपना मैडम का ध्यान रखते। लेकिन वहाँ भी आपका ध्यान तो कहीं और ही गुल था। अब ईश्वर जाने आप कहाँ अपना नज़र फिराए रहते हो। अब डिम्पल आई हुई थी और भी बहुत लोग आए हुए थे उस पार्टी में। हो सकता है जनाब का नज़र इधर उधर होगा, वैसे भी उसने कहा ही है कि उसका अफेयर है, और मैडम ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, है मेरी जनाब का अफेयर, तो क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है नया अफेयर अब जनाब इधर उधर कहीं चालू कर ले। खैर ये तो इनकी बात है भाई, मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना। वेल, जो भी किया जनाब आपने सही नहीं किया। मैडम को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए था आपको। वेरी बैड जनाब, वेरी बैड। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दीपिका मैडम और इब्राहिम फैमिली और उनके प्यारे जनाब, उनके गुरूर के बारे में जानकारी पाने के लिए, उनसे रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।